जयपुर के सिरसी रोड यानी कि भाकरोटा इलाके में जो सिरसी रोड है वहाँ पर ये एक बस्ती जेडीए की ओर से बसाई गई है जो अवैध मतलब जो कच्ची बस्ती में रहते थे उन लोगों को पुनर्वासित यहाँ पर किया गया। काफ़ी वक्त से उनका मकान वगैरह भी है और यहीं पर अवैध रूप से बांग्लादेशियों ने भी अपने लिए घर आवंटित करवा दिया है। मैं ये उस मोहल्ले में उस फ्लैट में आपको ले जा रहा हूँ। उससे पहले ये फर्स्ट फ्लोर में इनका घर था अवैध बांग्लादेशी का और नीचे ये सब लोग हैं। ये ऊपर वाले को जानते थे कौन था, वो कभी मिले? नहीं नहीं, हम नहीं जानती है। ऊपर वाले को कभी देखा आपने, वो जो बांग्लादेशी था? हम तभी आए, अभी 1 महीना हुआ मैं आते हुए। आपको भी? हाँ। तो ऊपर का कभी देखा ही नहीं? नहीं, हमने कभी नहीं देखा है। हाँ, तो 1 महीना हुआ। ये कह रहे हैं कि अभी 1 महीना हुआ, इन्हें देखा ही भी मतलब ढंग से नहीं है। मैडम 1 मिनट इधर आएंगी प्लीज। आपने देखा आपके ऊपर अवैध बांग्लादेशी लोग रहते थे कभी? नहीं, हम तो बात नहीं करते थे वो किसी से। नहीं करते थे? कब आए थे वो यहाँ रहने? पता नहीं, हमें तो नहीं मालूम ज़्यादा। कभी शक्ल सूरत देखी? घर में कौन कौन थे? शक्ल सूरत तो उनके फैमिली लोग थे। फैमिली लोग थे। हाँ। आप लोगों से हेलो आए तो होती होगी कभी? नहीं, थोड़ा बहुत ही होता था। वो अपने काम से काम रखते थे, हम भी बात नहीं करते थे ज़्यादा। तो कभी बात नहीं की आप लोगों ने? नहीं। तो कौन थे, क्या मतलब कैसे थे? कभी शक अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ? शक वक्त तो ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मली रहते थे वो लोग। नॉर्मल ही रहते। हाँ। तो ये है पड़ोसी हैं ये, पर यहीं से हर रोज वो ऊपर तक भी जाते थे। तो आपको फिर से मैं इसी इलाके के बारे में बताता हूँ, इसी बस्तियों के बारे में बताता हूँ। ये बस्ती है और फिर से देखिए यहाँ पर जो कच्ची बस्ती के लोग थे उन्हें पुनर्वासित किया गया था और उसी के बाद यह पूरी कार्रवाई जयपुर पुलिस की भी यहाँ पर सामने आई है क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी, इनपुट मिला था कि यहाँ पर अवैध रूप से बांग्लादेशी लोग मकान में रह रहे हैं। यहाँ के गली मोहल्ले वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ढंग से जानते भी नहीं थे। ये दुकान वाले से पूछता हूँ, शायद यहाँ पर कुछ खरीदने आते होंगे। मैडम जी 1 मिनट इधर आइए ना, थोड़ा सा इधर आइए, इधर आइए ना आप। ये इस मकान में ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, कभी जानते थे वो? आप उन्हें देखा? नहीं, वो देखते तो थे पर जानते नहीं थे। सामान वगैरह लेते थे आपसे? हाँ, सामान वगैरह हमारे से लेते। कभी शक हुआ उन पे कोई? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई उधारी रखी उन्होंने कभी? नहीं, हमारे साथ तो नहीं रखे। रोज आते थे, 500 का नोट लाते, सामान ले जाते। 500 का नोट रोज ले जाते? रोज ले जाते। अभी बातचीत अगर मैं लहजे में कोई शक नहीं, नहीं? उनकी भाषा में समझते भी नहीं थे सर। अच्छा, अलग भाषा बोलते थे वो वो? बंगाली भाषा में बात करते थे। बंगाली भाषा बोलते थे। देखिए बंगाल से आए थे, अवैध बांग्लादेशी थे, बंगाली भाषा बोलते थे, हर रोज 500 का नोट देते थे, सामान ले जाते थे। तो अब पुलिस की एक बड़ी, इसे अपने आप में कहा जाए तो कामयाबी ही कही जाएगी कि अवैध बांग्लादेशियों के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है किस तरह से ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट यहाँ पर बना लेते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट जो आम लोगों के लिए भी बनना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने बड़ी ही आसानी से बना लिया। न केवल बना लिया बल्कि सरकार से अपने लिए मकान भी आवंटित करवा दिया। कई सवाल उठाते हैं ये सब कि आखिरकार कानून में, सरकारी जो नियम कायदे हैं उनमें कहाँ खामियां हैं जिसका फ़ायदा ये लोग उठा जाते हैं। जयपुर में अवैध रूप से बांग्लादेशियों के आने की खबर के बाद राजस्थान पुलिस भी अब पूरी तरह सचेत हो गई है और इनके सभी ठिकानों पर दबिश दे रही है। कई बांग्लादेशियों को पकड़कर अवैध रूप से जो यहाँ रह रहे थे उन्हें डिपोर्ट किया गया है। लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि इन बांग्लादेशियों ने जयपुर में रहते हुए अवैध तरीके से न केवल आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट बना लिए बल्कि अपने लिए जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए से सरकारी फ्लैट भी आवंटित करवा लिए। ऐसे ही एक फ्लैट का पता लगा है, 2 फ्लैट ऐसे पता लगा है। ये एक फ्लैट है जिस पर पुलिस की कार्रवाई हुई थी क्योंकि अवैध रूप से ये जो बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहा था उसने फर्जी दस्तावेजों की सहायता से इसे अपने नाम पर अलॉट कराया। मनीष जी हमारे साथ हैं, भाकरोटा थाने के एसएचओ साहब। सर क्या है ये पूरा मामला, किसका है ये फ्लैट? ये सुहाग खान का फ्लैट है, अवैध बांग्लादेशी का, जिससे हमने मुकदमे में गिरफ्तार कर रखा है। इस फ्लैट का जो आवंटन था हमने जेडी से पत्राचार किया तो जेडी ने इसका आवंटन हमने निरस्त कर दिया है। इसका क्या, कौन है ये सुहाग खान जिसके बारे में पूरी कार्रवाई हुई है? भाई सुहाग खान ये बांग्लादेशी काफ़ी लंबे टाइम से ये जयपुर में ही रह रहा था। इसने जयपुर में रहते हुए न केवल अपना आधार कार्ड वगैरह बनवाया बल्कि अपनी पूरी फैमिली के भी दस्तावेज इसने तैयार कर लिए थे। सब कुछ फर्जी दस्तावेज? सब सारे फर्जी दस्तावेज बना रखे हैं इसने। ये कहाँ से बनवाया उसने? ये सब कोई एजेंट था या खुद ही? नहीं, इसने अपने जो आधार कार्ड वगैरह है, जब कैंप में जब चालू हुए थे आधार कार्ड बनने, तो उसने खुद का पहले आधार कार्ड बनवाया। तो अपने आधार कार्ड के आधार पर जब इसका आधार कार्ड तैयार हो गया तो उसके आधार पर इसने अपने बच्चों के भी आधार कार्ड वगैरह इसने सारे तैयार करवा दिए। इस घर में फ्लैट में कितने लोग रहते थे और दूसरी जो फ्लैट पे भी इसी तरह से फ्लैट पता? में उसके सुहाग खान, उसकी वाइफ और उसके 4 बच्चे वो
उसी फ्लैट में रहते और इन सबको डिपोर्ट किया गया या कार्रवाई अभी जारी है? नहीं, सुहाग खान को तो हमने गिरफ्तार कर रखा है, वो जेसी के अंदर चल रहा है। बाकी उसकी जो फैमिली वाइफ और बच्चे थे उनको हमने डिपोर्ट करवा दिया है। रिपोर्ट करवा दी है। तो कुछ और भी जगह आप कल ठिकानों पर दबिश दी जाएगी, क्योंकि अवैध बांग्लादेशियों का मामला बहुत गंभीर मांग हमारे यहाँ तो जो दो सुहाग खान और उसकी बहन शबनम का पता चला था, दोनों को हमने कार्रवाई कर दी उनके खिलाफ। मनीष जी हैं जो बता रहे थे कि जी किस तरह से अवैध बांग्लादेशी यहाँ पर आकर लगातार लंबे वक्त से रह रहे थे, फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दूसरे दस्तावेज बना लिए, और तो और सरकारी फ्लैट भी अपने नाम पे अलॉट करा लिया। अब जयपुर पुलिस की कोशिश का नतीजा है कि इनके फ्लैट के आवंटन को निरस्त करवा दिया गया है, क्योंकि और इसके अलावा जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया है, उनके परिवार के लोगों को डिपोर्ट किया गया है, क्योंकि इनके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट कुछ जब्त भी हुआ सर यहाँ से आपको? नहीं, हमने तो अभी इनके दस्तावेज जब्त किए हैं। इनके जो इनके पासपोर्ट और जो इनके आधार कार्ड वगैरह थे वो हमने जब्त किए। पासपोर्ट बांग्लादेश का था। बांग्लादेश का था। पासपोर्ट बांग्लादेश का था, अवैध रूप से आए थे, और अब आगे की कार्रवाई तफ्तीश जारी है।